नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफलता के मूल मंत्रों के बारे में। मीन्स यहाँ पर हम 11 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्टेड मैटर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका मैटर सिलेक्टेड होना चाहिए। मीन्स लिमिटेड मैटर आपको रखना है और उन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। आप 3 से 4 गाइड एक ही कंटेंट यानी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो कि सबसे गलत है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लेके आनी है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक बुक होनी चाहिए। जैसे अगर आप बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में मैंने आपको बताया था 4 से 5 गाइड के बारे में। उनमें से कोई भी गाइड आप ले लीजिए, या इसके अलावा भी मार्केट में जितनी भी गाइड आती हैं उनमें से कोई भी एक गाइड आप रैंडमली ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सभी में राजस्थान जीके का मैटर आपको सेम ही मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग या 10-20 गाइड पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लिमिटेड मैटर रखना है, यानी एक बुक लेके आनी है और उसे ही बार बार रिवाइज करना है। कम से कम एक ही सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 रिवीजन अगर हो तभी आप सिलेक्शन की तरफ जा पाएंगे। कम से कम 3 से 4 रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक बार रीडिंग करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे तो ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 4 रिवीजन आपको चाहिए ही चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, तभी आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसी तरह से, जिसमें मैंने और सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर आपका कम मार्क्स का आने वाला है, तो उसके लिए लिमिटेड मैटर रखना है। कोई भी आप 1 से 2 वीडियो देखकर और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, या आप कहीं से भी वन लाइनर की फॉर्म में चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है सेल्फ स्टडी। देखिए, मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए बार बार कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, पहले अगर आप तैयारी कर रहे थे, जैसे रीट आपने पहले तैयार किया है, या फिर आप कोई और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके पास कुछ सब्जेक्ट होते थे और उन सब्जेक्ट को आपको तैयार करना था। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको पेडागोजी रीट में ज़्यादा पूछी जाती है, तो अगर आपको पेडागोजी समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आपने कहीं से गाइडेंस ली होगी, कोचिंग ली होगी। या अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी के लिए आपने कोचिंग ली होगी, क्योंकि यही कुछ हार्ड सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि राजस्थान जीके का पार्ट है सबसे ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान जीके ही 80% सिलेक्शन तो आपका राजस्थान जीके ही देगा। तो राजस्थान जीके के लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और वो फैक्ट आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगे। किसी भी कोचिंग स्पेशल की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपना सेल्फ स्टडी को दें, ठीक है। लिमिटेड मटेरियल लाइए और उसे ही बार बार रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी को मैंने टाइम टेबल स्ट्रैटेजी आपको बता दी थी, कितने दिन में कितनी तैयारी आपको करनी है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितने दिन देना है, या कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको आप साथ में लेकर चलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। राजस्थान जीके और राजस्थान थर्ड ग्रेड नाम से प्लेलिस्ट है, उनको आप जरूर चेकआउट करें। जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, जैसे लगभग 70% टॉपिक आपको तैयार हो जाएंगे, लेकिन 30% टॉपिक अभी भी आपके पास ऐसे बचेंगे जो अभी आपको याद नहीं हुए हैं या जो आपको टफ लग रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करें? तो गाइस, जिन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है उन टॉपिक्स को आप YouTube से पढ़ सकते हैं। YouTube पे लगभग आपका सारा मैटर है वो डाला जा चुका है, किसी कोचिंग के थ्रू या किसी भी स्पेशल टीचर के थ्रू। ये सब चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। यानी आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, टॉपिक डाल के आप उसको सर्च कर लीजिए और वहाँ से आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स है, यानी जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स है उनको तैयार करें। ऐसा नहीं हो कि आप एक एक टॉपिक को लेकर, क्योंकि कम से कम 80 से 82 टॉपिक हैं आपके राजस्थान जीके के। अगर आप ढंग से पढ़ने लगेंगे तो इतने टॉपिक्स को इतने कम टाइम में तैयार करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप जिन क्वेश्चंस में, जिन टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप उनको यूट्यूब से पढ़ें। बाकी जितना भी मैटर है वो आप अपनी गाइड से तैयार करें, या कोई बुक है, नोट्स है पहले से आपके पास, ठीक है, तो उनसे तैयार करें। बात करते हैं अब अपने नोट्स की। तो थर्ड पॉइंट है अब हमारा नोट्स। तो गाइज, अब बात करते हैं कि नोट्स भी कैसे बनाने हैं। सबसे पहली बात तो आपको टॉपिक टू टॉपिक नोट्स नहीं बनाने हैं, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि सारा मैटर आपको गाइड में मिल गया है, ठीक है। या आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ मिल जाएगा, अगर आप कोई आरबीएससी वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ मिल जाएगा। जहाँ भी आप तैयार करें वहाँ पर आपको पहले से वो चीज़ें मिल जाएंगी बुक के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, आपको टॉपिक टू टॉपिक नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, याद कुछ नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बात तो आप थ्योरी को कवर करें, ठीक है। गाइड से, बुक से, जहाँ भी आप कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उससे कवर करेंगे थ्योरी को। बात करते हैं अब उसके बाद प्रैक्टिस की। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है टॉपिक टू टॉपिक। तो जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद अपने प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में भी क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जैसे आरएसएमएसबी के अगर टॉपिक है, क्योंकि आरएसएमएसबी ही इस बार आपके एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, तो आरएसएमएसबी के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पहले पेपर हुए हैं, जो भी लेटेस्ट पेपर भी चल रहे हैं, उन सब के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक्चुअल में लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और आप क्या उसके लिए उतने लेवल पर तैयार हैं या नहीं है। तो आप एकदम एक्चुअल अपना रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, किसी भी गाइड से, बुक से, नोट से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है, या आपके जो गलत हो रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको गाइड के अंदर, बुक के अंदर नोट कर लेना है। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं सिर्फ उनको आप गाइड में नोट कर ले या किसी रजिस्टर में नोट कर ले, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है। तो गाइस बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक ही लक्ष्य रखें। मतलब आपको क्या करना है, देखिए अभी भी आपको ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्योंकि आपके सामने आरपीएससी की भी बहुत सारी भर्तियां आ रही है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम, जैसे अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरियन वगैरह की, तो वो अभी चल ही रहे हैं। इस तरह से और भी फॉर्म्स हैं आरएसएमएसबी के भी जो आपने फिल कर रखे होंगे, या आप हो सकता है आपने सीईटी का फॉर्म भी डाल रखा हो। तो इस तरह से बहुत सारे अगले 1 साल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि आप 1 महीने तो एक चीज़ की तैयारी करें। जैसे अभी 2nd ग्रेड है नवंबर में, तो पहले आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप 3rd ग्रेड की तरफ स्विच करेंगे, फिर आप सीईटी की तैयारी करेंगे। इस तरह से आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार अपने मैटर को बदल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बार बार प्रिपरेशन को, स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं। तो ये सबसे गलत है आपके लिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप एक ही लक्ष्य को रखें। मतलब अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में एग्जाम है, अब आपके पास 4 महीने हैं और 3rd ग्रेड के लिए ही कंटिन्यू तैयारी करें। बार बार प्रैक्टिस करें, रिविजन करें और उसको बहुत शानदार तरीके से क्रैक करके जाएं, ठीक है। अगर आप बार बार चेंज करते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होती है, क्योंकि आप पहले कुछ और तैयार कर रहे होते हैं, फिर 10 दिन के लिए आप कहीं और स्विच कर जाते हैं, फिर 10 दिन और कहीं और स्विच कर गए, तो इससे आपका कंप्लीट नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि इस वक्त आपके पास एक एक दिन है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन की ज़रूरत है एग्जाम से पहले। तो कोई भी एक चीज़ को चुने, चाहे 2nd ग्रेड चुने, 3rd ग्रेड चुने, या सीईटी या कोई भी अदर पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही लक्ष्य रखें। ऐसा नहीं हो कि आप बार बार उसको स्विच करते रहें। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। एक ही लक्ष्य रखना है, चाहे आप कोई भी चूज़ करें। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 100% सिलेबस कवर करना है। तो देखिए 100% सिलेबस कवर करने का मतलब क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि अगर आप 70% भी तैयारी करके चले गए तब भी लगभग ऐसी श्योरिटी रहती थी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 100% सिलेबस को कवर करके चलना पड़ेगा। मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो कि आप 2 से 3 टॉपिक सब्जेक्ट में छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने सिलेबस को टॉपिक टू टॉपिक आपको कवर करते हुए जाना है। क्योंकि एक तो आपका अगर आरएसएमएसबी का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आरएसएमएसबी बोर्ड ऐसा है जो कि आपको किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से कम क्वेश्चन डाल सकता है। जैसे कई बार तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का परिचय से ही 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी जो हिस्ट्री का कोई टॉपिक है उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है उसके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक के कम क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने सिलेबस को एटलीस्ट एक बार 100% कवर करें, कम से कम एक बार। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है या आपको लगता है कि ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो उस केस में आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं या फिर आप उसमें लिमिटेड कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप देख सकते हैं और उसके एक्सपीरियंस पर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप उसे याद करके काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा हर टॉपिक में नहीं करना है,
कोई भी सेलेक्टेड 2 से 3 टॉपिक जिसमें आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है, या आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये सिर्फ उसी केस में है। अदरवाइज 101% आपको अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिवीजन। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि थ्योरी के साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप रिवीजन को छोड़ रहे हैं, आपने एक बार कंटेंट पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप 4 महीने बाद या 2 महीने बाद उसका बुक को वापस से पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो पहले याद किया था आप वो भी भूल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप साथ साथ रिवीजन करें, मतलब अपना एक टाइम डिसाइड कर लें। जैसे आपने अगर आज एक तैयार कर लिया है टॉपिक, तो उसको डेट वाइज आप नोट कर लें कि मैंने इस डेट में इस टॉपिक को तैयार किया था। फिर उसके 20 दिन बाद, 21 दिन बाद या 10 दिन बाद, जिस तरह से भी आपका लेवल हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिवाइज करते रहें। साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे कि क्या होगा आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बार बार जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वही पुराने फैक्ट हमारे माइंड में बार बार रिवाइज होते हैं। तो सबसे बेस्ट रिवीजन का अगर कोई तरीका है तो या तो आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें थ्योरी को, या फिर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपको सारे फैक्ट्स हैं वो बार बार रिवाइंड होते रहते हैं माइंड में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, और रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन के बिना आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो साथ साथ रिवाइज ज़रूर करते जाएं, चाहे टाइम 10 दिन के हिसाब से करें। आप कम कंटेंट पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग। देखिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को डिसाइड करना वो आपका काम है, आपको जिस हिसाब से सही लगता है आप वैसे चूज़ करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे हिसाब से तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। ऑनलाइन भी कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ स्टडी करें, साथ ही साथ फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। या अगर आपको फिर भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आपको लग रहा है कि आप अकेले सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप कोई भी एक एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइम टू टाइम उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप ऑफलाइन की तरफ बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि उसमें 7 से 8 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। उससे बेस्ट क्या है कि आप अपने घर पर रहकर पढ़ाई करें, या अपने रूम पे जहाँ भी आपने ले रखा हो रूम पर रह के पढ़ाई करें। और अगर आप बात कर रहे हैं घर पर रह के और रूम में रहकर पढ़ाई करने की, तो सबसे बेस्ट है कि आप कोई अलग रूम लेकर या लाइब्रेरी में पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए घर पे इतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है, बार बार हमको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, बार बार हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप एकांत को चुनें, चाहे आप घर की छत पर पढ़ें, चाहे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, चाहे आप पर्टिकुलर कहीं अलग से रूम लेकर पढ़ें, लेकिन ये 4 से 5 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप एकांत जगह को चुनें, कहीं भी हो, लेकिन आप एक सेपरेट रूम को चुनें, ताकि वहाँ पर एक तो आप अपने हिसाब से एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी बुक्स, गाइड वगैरह अगर आप साथ साथ टाइम टेबल वगैरह देखते रहेंगे तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है कि हाँ आपके पास एक टारगेट है जिसको आपको अचीव करना है। तो सबसे बेस्ट इस टाइम क्या है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें। तो सबसे बेस्ट है एकांत को चुनें। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक फिक्स करना, या आप कह सकते हैं आपको टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कल क्या पढ़ने वाले हैं। मीन्स जैसे अगर आपको आज कोई टॉपिक तैयार करना है तो ऐसा नहीं हो कि आप सुबह उठ के और फिर टॉपिक्स को डिसाइड कर रहे हैं, आप पहले दिन ही रात में अपने टॉपिक्स को डिसाइड करके सोएं, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें पहले से हों कि मुझे कल ये 4 टॉपिक तैयार करने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, दूसरा आपको पता रहेगा कि आज आपके क्या क्या टारगेट हैं। तो इसमें 90% चांसेस हैं कि आप अपने डेली के टारगेट को पूरा कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने टाइम टेबल को डिसाइड करें, अपने टारगेट को डिसाइड करें। स्पेशली आज के जो टॉपिक्स है उसको पहले फिक्स करके रखें, और जो भी टॉपिक्स आपने रखे हैं अपने प्लान के अंदर डाले हैं उनको ज़रूर कोशिश करें कि वो आप 100% अचीव कर पाएँ। तो सबसे बेस्ट है कि आपको टारगेट या अपने टॉपिक्स ज़रूर फिक्स कर लेने हैं, क्योंकि देखिए बिना डायरेक्शन के स्टडी करना बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडमली आज उठे, कोई भी पेज खोला और आपने तैयारी शुरू कर दी, इस तरह से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको टॉपिक्स पहले से पता होने चाहिए, आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप उसके लिए 1 महीना या 2 महीने खराब कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी थी, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना कि कितना कंटेंट पढ़ना है, कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप एक सही डायरेक्शन में स्टडी कर पा रहे हैं।
बात करते हैं गाइस मॉडल पेपर की। तो मॉडल पेपर आपको कब कवर करना है? देखिए मॉडल पेपर आपको सिर्फ कितने 25 मॉडल पेपर आपको करने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि पहले आपको 15 मॉडल पेपर्स करने हैं, उसके बाद आपको लास्ट में 10 मॉडल पेपर्स करने हैं। और ये सब स्ट्रैटेजी किसके लिए है? बिल्कुल लास्ट मंथ के लिए। जो शुरू के 70 दिन है, स्टार्टिंग के 70 डेज है, उसमें आपको अपना कंटेंट ही तैयार करना है, यानी उसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अभी से मॉडल पेपर लेकर तैयारी शुरू कर दें। तो ध्यान रखें कि अभी किसी भी मॉडल पेपर की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ अपने टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और जैसे ही आप ये 17 डेज़ की अपनी प्रैक्टिस है वो पूरी कर लेते हैं, यानी अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं 70 डेज़ में, उसके बाद आप अपने मॉडल पेपर को स्टार्ट करें। तो गाइज ये थे हमारे कुछ सक्सेस टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना सिलेक्शन श्योर कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजी और जो गाइड्स वगैरह मैंने बताई है, आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करें, जिससे कि आप एक डायरेक्शन में एक प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर पाए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोनों प्लेलिस्ट राजस्थान जीके और राजस्थान 3rd ग्रेड प्रिपरेशन दोनों का ही तीनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।